नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज है 18 जनवरी। 18 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सीधा वीडियो पर चलते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है। तो देखो, करुणा अभियान किस लिए चलाया है। देखो, अभी निकला है 15 जनवरी। 15 जनवरी को होता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को जो है वो अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। उत्तर भारत में उसे हम मकर संक्रांति कहते हैं, वहीं पंजाब में उसे लोहड़ी बुलाया जाता है, एवं गुजरात में उसी को उत्तरायण कहा जाता है। तो इसका असली सही आंसर है गुजरात। ठीक है, अब गुजरात का अगर नाम आया है तो मैंने आपको कहा है कि हमें एक दूसरे को कनेक्ट करके पढ़ना है, इससे आपका नॉलेज इंप्रूव होगा और आपकी याद करने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, तो अब गुजरात का नाम आया है तो गुजरात की कैपिटल क्या है आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप मेरे साथ साथ दोहराइए, नहीं पता है तो आप कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, तो उससे आपका फायदा रहेगा आगे। तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। ठीक है, इसके करेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। ठीक है, विजय रूपाणी यहाँ के करंट टाइम पे। और गवर्नर कौन है? देखो, किसी भी स्टेट की सीएम और गवर्नर आपको पता ही होने चाहिए। तो यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवदत्त। ठीक है, पूरा लिख नहीं पाता क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो गुजरात का नाम आया है तो गुजरात से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर किसान सूर्योदय योजना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बनते हैं इसे। किसान सूर्योदय योजना गुजरात में कार्यरत है। ठीक है, अब गुजरात में और क्या है? गुजरात में जो जामनगर है, जामनगर में वर्ल्ड का सबसे बड़ा जू बनने वाला है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जू बन रहा है, चिड़ियाघर जो होता है वो बन रहा है। और वहीं गुजरात में भारत की सबसे पहली लिथियम फैक्ट्री, ये भी कहाँ है? गुजरात में है। और गुजरात में और क्या है? सरदार सरोवर बांध जो है वो भी गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और गुजरात में एक और है गिर नेशनल पार्क, इसका नाम आया है तो ये आपको पता हो, ये किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लायन के लिए। इसके लिए एशियाई शेरों के लिए गिर नेशनल पार्क फेमस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। सीधा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस देश के सुलावेसी द्वीप पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है। अब देखो, द्वीप का नाम दिया है सुलावेसी द्वीप, तो ये किस देश का द्वीप है? तो ये है इंडोनेशिया का। यहाँ पर हाल ही में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। अब इंडोनेशिया का नाम आया है तो यहाँ की कैपिटल तो हमको पता होना ही चाहिए। यहाँ की कैपिटल आप सबको पता ही होगी, पता है तो दोहराइए, नहीं है तो नोट कर लीजिए। तो यहाँ की कैपिटल है जकार्ता। ठीक है, अब देखो, जकार्ता यहाँ की ओल्ड कैपिटल है। यहाँ एक बताने वाली बात है, हाल ही में इंडोनेशिया सरकार ने इसको ट्रांसफ़र किया है कहाँ पर? बोर्नियो आइलैंड पर ट्रांसफ़र करने की प्रस्ताव हो चुका है। तो बोर्नियो आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया गया है। और नई कैपिटल का नाम क्या है? नई कैपिटल का नाम होगा ईस्ट कालीमत्तर। ये इंडोनेशिया की नई कैपिटल बनने वाली है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इंडोनेशिया का करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। देखो, आप वर्ल्ड जियोग्राफी अगर पढ़ रहे हो ना तो आपको ये सब पता होना चाहिए। इंडोनेशियन रुपया यहाँ की करेंसी। और प्रेसिडेंट का नाम पता होगा तो ठीक है, वरना नोट कर लीजिए, जोको विडोडो यहाँ के प्राइम प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब इंडोनेशिया का नाम आया है तो इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में कौन कौन से शक्ति परीक्षण होते हैं? तो एक होता है गरुड़ और एक होता है समुद्र। ये दोनों नौसेनाओं के बीच में जो संयुक्त प्रयास होता है सेनाओं का, वो होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में मकरविलक्कू वार्षिक त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो मकरविलक्कू वार्षिक त्योहार मनाया गया है केरल में। अब केरल का नाम आया है तो मैं फिर से कहूँगा कि आपको उसके बारे में जितनी सी ज़्यादा जानकारी हो आप खुद से रिवाइज करिए, इससे आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो केरल का नाम आया है तो केरल की कैपिटल सबको पता होगी, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अब यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? चीफ मिनिस्टर का नाम है पिनरई विजयन यहाँ के करंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मकरविलक्कू त्यौहार मनाया जाता है, तो और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर एक मनाया जाता है सबरीमाला, एक मनाया जाता है ओणम। ठीक है, ये 2 त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं। अच्छा, जो केरल, एक आपको एक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, केरल, कर्नाटक, ये नोट कर लीजिएगा, और झारखंड, यहाँ का तीनों राज्यों का राजकीय पशु हाथी है। ठीक है, राजकीय पशु। ठीक है, तो ये था, इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है और इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेप्सिको ने कब तक
शुद्ध शून्य उत्सर्जन योजना शुरू की है। ठीक है, तो लक्ष्य हासिल करने का ये एक प्रकार लक्ष्य रखा है उन्होंने, शुद्ध शून्य उत्सर्जन। तो ये कब तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2040। अब देखो यहाँ पर पेप्सिको का नाम आया है। मैंने कहा है आपको ये वर्ड पकड़ने होंगे, ठीक है, क्वेश्चन सीधा नहीं बनते हैं। तो पेप्सिको का नाम आया है, तो पेप्सिको की स्थापना कब हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। 1965 में पेप्सिको बना है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। और ये स्थापित कहाँ हुआ था? ये शायद नॉर्थ कैरोलिना, हाँ यस, नॉर्थ कैरोलिना में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? वो है रेमन लेगुआन। खैर इतना आपको याद नहीं पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी कर सकते हो याद। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 146वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो भारत मौसम विज्ञान का नाम आया, तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो इसका शॉर्ट टर्म मैं आपको बता देता हूँ, IMD जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? कई बार आपको सीधा इंग्लिश पूछा जाएगा। तो IMD का सीधा फुल फॉर्म है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये कब मनाया गया? तो ये हाल ही में मनाया गया 15 जनवरी को। अब ये इसका जो IMD का नाम आया है, तो इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अब ये कब स्थापित हुआ था? तो क्योंकि देखो ये सारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनका तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का जो सबसे ऊंचा IMD सेंटर है, जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का सबसे ऊंचा सेंटर, वो कहाँ है? वो बना है लेह में। ये समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर बना है। ठीक है, तो ये आपको इतना इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में UNHRC की अध्यक्षता किससे प्राप्त की, किस देश ने प्राप्त की है? फिर से मैं कहता हूँ कि टर्म क्या आया है? UNHRC। इसका आंसर क्या है? उससे पहले जो क्वेश्चन है उसके बारे में पता होना चाहिए। UNHRC का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनियन नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, क्या है आप नोट कर लीजिएगा, यूनियन नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, शायद 14 दिसंबर क्या मंथ में हुई थी? 14 दिसंबर, आप कंफर्म कर लीजिएगा। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? पहले तो इसका अध्यक्ष किससे बनाया गया है? इसका अध्यक्ष बनाया गया है फिजी को। ठीक है, अब देखो फिजी का नाम आया है, मैं फिर से वही कहूँगा, फिजी का नाम आया तो फिजी की कैपिटल आपको पता होना चाहिए। फिजी की कैपिटल है सुवा, और यहाँ का करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है फिजियन डॉलर। अच्छा, एक और फिजी के बारे में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जो फिजी की जो नेशनल लैंग्वेजेस हैं उनमें हिंदी को शामिल किया गया है, क्योंकि वहाँ पर भारतीय लैंग्वेज प्रमुख इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो भारतीय सैनिक थे उनको फिजी आइलैंड पर रोका जाता था, तब से वो लोग वहाँ बस चुके हैं, तो वहाँ की नेशनल लैंग्वेजेस में हिंदी भी शामिल है। ठीक है, अब सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, उससे बाकी अगर आपको कंट्रीज के कैपिटल पता हो तो आप रिवाइज कर लीजिएगा। उज्बेकिस्तान की कैपिटल जो है वो है ताशकंद, और बहरीन की कैपिटल है मनामा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 7, किस कंपनी ने अक्षय ऊर्जा परियोजना, देखो ये क्वेश्चंस अभी NTPC की एग्जाम्स और जो करंट एग्जाम्स हो रही है उनमें बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो किस कंपनी ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में सहायता के लिए IREDA के साथ समझौता किया है? टर्म क्या आया है? मैंने वही से वही कहा, IREDA। देखो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये किसने किया? इसने समझौता किया है NHPC के साथ। NHPC का फुल फॉर्म क्या है? इसका नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। और ये देखो, ये तो आपको पता चल गया। अब ये IRD जो है ये स्थापित कब हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था राजीव गांधी के टाइम 1987 में। ठीक है, तो इतना इस क्वेश्चन से आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि टर्म्स आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि सारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शक्रेन का पारंपरिक त्यौहार कहाँ मनाया गया? शक्रेन। ठीक है, तो ये मनाया गया है ढाका में। अब देखो ढाका का नाम आया है,
फिर से कहूँगा कि ढाका की कैपिटल क्या है, ढाका कौन से देश की कैपिटल है? ये है बांग्लादेश की। अब यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है टका। कब बना है बांग्लादेश? ये बना है 1975 में। देखो सारे कनेक्ट करके पढ़िए, ठीक है। यहाँ के करंट टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? वो है शेख हसीना, ठीक है, जो कि इनके साथ अपने अच्छे समझौते हैं, तो इनका हमको पता होना चाहिए। काठमांडू किसकी कैपिटल है? आपको पता ही है, नेपाल की। यहाँ के नेपाल के चीफ मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी ओली। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कि हाल ही में किस बैंक ने ऋण समाधान योजना को शुरू किया है? तो अगला इसका जो सही ऑप्शन है वो है SBI, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऋण समाधान योजना क्या है, ठीक है। तो ऋण समाधान योजना, देखो ये योजना किसानों के लिए लागू की गई है कि जिन जिन किसानों ने स्टेट बैंक से लोन लिया है, ठीक है, और वो 2 साल तक अपनी जो उसकी एक तो मूल इंटरेस्ट और मूलधन होता है और एक ब्याज होता है, तो मूलधन भी नहीं चुका पाए, तो उनके लिए ये योजना है कि वो अपने मूलधन का 20% जमा करके अपना जो लोन है उसको माफ़ करवा सकते हैं। तो ये योजना चालू की है स्टेट बैंक ने, ठीक है। अब स्टेट बैंक का नाम आया है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? हमको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। चलो ये तो SBI हो गया। बाकी जो बैंक है इनकी भी आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना हुई थी 1908 में, और इसकी स्थापना हुई थी 1906 में, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।